Good morning. Welcome to our Intellectual Quality a Learning Platform. तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले हम अपने लेक्चर को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करना चाहते हैं। सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। यानी कि कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आपका वर्स कंडीशन हो, अच्छा कंडीशन हो या फिर खराब कंडीशन हो, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कहा गया है कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड देन यू वांट टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपको दुनिया बदलनी है तो पहले आपको खुद को बदलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज को। तो 19 सितंबर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, यस बैंक हैव पार्टनर्ड विथ विच ऐप? यस बैंक ने किस ऐप के साथ साझेदारी की है? अमेजन पे, ब्रिस्ट पे, ए टू ए, फोन पे या जी पे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिस्ट पे, ए टू ए। यस बैंक ने ब्रिस्ट पे के साथ साझेदारी की है। ब्रिस्ट पे और यस बैंक हैव पार्टनर्ड टू इंट्रोड्यूस ब्रिस्ट पे, ए टू ए। ब्रिस्क पे और यस बैंक ने ब्रिस्क पे, ए टू ए पेश करने के लिए साझेदारी की है। यह एमएमई के लिए निर्बाध सीमा पार भुगतान सक्षम बनाता है। इट इनेबल्स सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर एमएमईएस। यहाँ पे एमएसएमई होगा, एमएसएमई। BriskPay customers can collect payment in over 36 foreign currencies spanning more than 180 countries. BriskPay के ग्राहक 180 से अधिक देशों में फैली है 36 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान एकत्र कर सकते हैं। यानी कि ये BriskPay इसलिए लाया गया है ताकि जो कस्टमर्स फॉरेन कंट्रीज में बिलोंग करते हैं तो वो वहाँ की सुविधा हमारे इंडिया के करेंसी से ले सकते हैं। तो ब्रिस्पे कस्टमर क्या कलेक्ट किए हुए हैं पेमेंट किस कंट्रीज में? तो ओवर 36 फॉरेन करेंसीज में ये इसका अलाउ है कि आप इसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये है हमारे लिए फायदेमंद वाली चीज जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, विच स्टेट लॉन्च मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल? किस राज्य ने मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने लॉन्च किया है मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिवंगत पत्नी यानी कि जो डेथ हो चुकी है लेट वाइफ मंजू सिन्हा के नाम पर पटना जिले के बख्तियारपुर में एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंक्स एग्रीमेंट टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क एट विच स्टेट? किस स्टेट में हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क को डेवलप करने के लिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका के बेंगलोर में। ये देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसी एक तरह से बनाया जाएगा और ये काफी ज्यादा इलाके में फैले हुए भी है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML, National Highway Logistical Management Limited, a 100% owned company of National Highway Authority of India, NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, signed an agreement for the development of multi-modal logistical park at बेंगलुरु में। यानी कि ये 100% स्वामित्व वाली कंपनी किसकी है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क के विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इट प्रोपोज टू डेवलप अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹1770 करोड़। दैट मीन्स 1770 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। इस समझौते पर सरकारी एसपीवी बेंगलुरु MMLP प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। लिमिटेड और रियात ग्राही एसपीवी मैसर्स पाथ बेंगलुरु लॉजिस्टिकल पार्क लिमिटेड का भी उद्घाटन के लिए यह समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सोलर मिशन स्पेसक्राफ्ट?
भारत के सौर मिशन अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1 मिशन। ये सब आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। किस चीज के पर्पस के लिए? तो सोलर मिशन के लिए। देखो, इंडियाज का आदित्य L1 सोलर मिशन स्पेसक्राफ्ट हैज कमेंस्ड कलेक्टिंग साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट करने में ये टू हेल्प साइंटिस्ट एनालाइज particles surrounding अर्थ, इसरो said on September 18। इसरो ने 18 सितंबर को कहा कि भारत के आदित्य L1 सौर मिशन अंतरिक्ष यान ने वैज्ञानिक को पृथ्वी के आसपास के कणों को विश्लेषण करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए फायदेमंद है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है साइंटिफिक डाटा इसरो के द्वारा, जिससे हमें फायदा मिलेगा। The sensors of the suprathermal and energetic particle spectrometers, STEPS जिसका है शॉर्टकट, जिसका suprathermal and energetic particle spectrometers subsystem, part of the SPECS Aditya Solar Wind Particle Experiment payload on the spacecraft, have begun measuring fast-moving charged particles generated in process within the sun। अंतरिक्ष यान पर स्टेप्स पेलोड का हिस्सा है सुप्राथर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर उप प्रणाली के सेंसर है, ने सूर्य के भीतर प्रक्रिया में उत्पन्न तेजी से बढ़ने वाला चार्ज कणों का मापना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अनवील्स पीपुल्स G20 एंड ई बुक ऑन इंडिया G20 प्रेसिडेंट। भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किसने किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा श्री अपूर्वा चंद्र के द्वारा इस बुक्स को अनवील किया गया है। श्री अपूर्वा चंद्र सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की ये मिनिस्टर है। टुडे कल ही उन्होंने अनवील किया था पीपुल्स G20 एंड ई बुक ऑन इंडिया G20 प्रेसिडेंस इन नई दिल्ली। टुडे नहीं होगा, कल होगा, क्योंकि कल इसने किया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज नई दिल्ली में भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है। द बुक प्रेजेंट्स अ कंप्लीट जर्नी ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंटी का कंप्लीट जर्नी बताया गया है, पूरा यात्रा प्रस्तुत करती है। पुस्तक में 3 भाग है। पहला भाग 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित है। इसमें और भी सारी बातें जो G20 से रिलेटेड है उसको इस बुक में कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रजिस्टर हाउ मच अ ग्रोथ। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 18.29% जीडी टैक्स कलेक्ट किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। देखिए, इस प्रोविजन में इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर दैट मीन्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंतिम आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह रुपए की तुलना में 8,65,117 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में 7,416 करोड़ रुपए 23.51% की वृद्धि की प्रतिनिधित्व करता है। दैट मीन्स देखिए, जो नेट कलेक्शन हुआ था वो 8,65,117 करोड़ हुआ था। इसको कंपेयर किया जा रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से 2022-23 के, और इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितने कलेक्शन हुए हैं? 8,65,117 करोड़। ठीक, तो ये दर्शा रहा है कि हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ है किस फाइनेंशियल ईयर में? तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। द प्रोविजनल फिगर ऑफ ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो बिफोर एडजस्टिंग फॉर रिफंड्स, जो रिफंड्स को एडजस्ट करने से पहले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टैंड करता है कि एट ₹9,87,061 करोड़ कंपेयर टू ₹8,34,469 crore in the corresponding period of the preceding financial year, showing a growth of 18.29%। यानी इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में इतने करोड़ दैट मीन्स 9,87,061 करोड़ कंपेयर किया जा रहा है पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से।
जिसमें 8,34,469 करोड़ हुआ था। इसमें भी ग्रोथ पाया गया, जो कि जीडी था, ग्रॉस करेक्शन टैक्सेस 18.29% का ग्रोथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेयर फिनिशेस सेकंड इन डायमंड लीग फाइनल? डायमंड लीग फाइनल में सेकंड पोजीशन कौन वैसा प्लेयर है जो डायमंड प्लेयर के सेकंड पोजीशन पे आया है? तो ये हमारा राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा मिस हो गए बस फर्स्ट पोजीशन आने से, ये हमारे लिए दुख वाली बात है। नीरज चोपड़ा's remarkable throw of 83.80 meters earned him the second spot in the highly regarded Diamond League Finals held in Eugene। नीरज चोपड़ा के 83.80 मीटर के उल्लेखनीय थ्रो ने उन्हें यूजीन में आयोजित अत्यधिक सम्मानित डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान दिलाया है। नीरज चोपड़ा had previously clinched the Diamond League crown in 2022, making a remarkable best attempt of 88.44 मीटर। पिछले साल ही उन्होंने 88.44 मीटर का उल्लेखनीय सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए 2022 में वो डायमंड लीग का ताज जीते थे, और इस साल वो 83.80 मीटर ही थ्रो कर पाए और इसके साथ वो सेकंड पोजीशन पे बने रहे। क्वेश्चन नंबर 8, which is the only Indian company included in the top 100 list of Time Magazine's The World's Best Companies 2023। रिसेंटली हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वो है हमारा इन्फोसिस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। IT major Infosys is the only Indian company included in Times Magazine's Top 100 World's Best Companies 2023 के लिस्ट में the Bengaluru Best Professional Service Firm has been ranked 64th in Top 100 list। IT प्रमुख इन्फोसिस टाइम पत्रिका की शीर्ष 100वीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है जो बेंगलुरु स्थित पेशेवर सेवा फर्म का शीर्ष 100 सूची में 64th प्लेस को कवर करती है। अपार्ट फ्रॉम इन्फोसिस के इस टाइम की सूची में इन्फोसिस के अलावा 7 अन्य भारतीय कंपनी के नाम है। आपका पहला है विप्रो लिमिटेड को 174th पोजीशन मिला है। महिंद्रा ग्रुप को 210 पोजीशन मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 248 पोजीशन मिला है। एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को 262 पोजीशन मिले हैं। एचडीएफसी बैंक को 418वां पोजीशन मिला है। WNS ग्लोबल सर्विस एक्ट 596 पोजीशन मिले हैं इनको। आईटीसी लिमिटेड को 672 पोजीशन मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, इसमें से कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है कि हमारे इंडियन कंपनी में इन्फोसिस के अलावा और ऐसे 7 कौन इंडियन कंपनीज है जो इस लिस्ट में है। ओके, तो इन्फोसिस 69 पोजीशन पे, विप्रो लिमिटेड 174 पोजीशन पे और महिंद्रा ग्रुप 210 पोजीशन पे। कम से कम 3 को तो टॉप से याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, who has been recently appointed as the interim director of the enforcement directorate? हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन को। राहुल नवीन को इंटरिम डायरेक्टर ऑफ द ईडी का अपॉइंटमेंट किया गया है। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है। राहुल नवीन जी हैज बीन, इनको अपॉइंटेड किया गया है इंटरिम डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ रेगुलर डायरेक्टर। ही विल रिप्लेस संजय कुमार मिश्रा को रिप्लेस किए हैं, जिनका टेन्योर 15 सितंबर 2023 को खत्म हो जाएगा। भारतीय राजस्व IRS अधिकारी राहुल नवीन को नियमित निदेशक की नियुक्ति तक जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। वह संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया है। तो चलिए कुछ की नोट्स पे आते हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ये एक ऐसा यूनिट है, वॉज फॉर्म बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा टू डील, किसका डील करेगा? तो विथ वायलेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ, जो कानून का उल्लंघन करेगा अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 फेरा 47 के अकॉर्डिंग ईडी को बनाया गया है। जो भी उल्लंघन करेगा तो ईडी उस पर कार्रवाई करेगी। विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत
विनियम नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया है, यानी कि ईडी का गठन किया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। इसका फाउंडेशन डे कब है? तो 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना है, फॉर्मेशन डे है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। किस ईयर में? इन द ईयर 1957 द नेम ऑफ दिस यूनिट वाज चेंज टू ईडी। 1997 में इसका नाम ईडी रखा गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। वेयर विल द 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य स्टैचू ऑफ वननेस बी इनऑगुरेटेड? आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया जाएगा। यह है, एक सेकंड पीछे चलते हैं। देखिए, ये है शंकराचार्य की मूर्ति जो 108 फीट ऊंची है, 108 फीट टॉल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान विल अनवील द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य ऑन मंधता माउंटेन इन द टेम्पल टाउन ऑफ ओमकारेश्वर located about 80 km from इंदौर on September 18, 2023। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर 2023 को इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित एक मंदिर है, जहां के शहर ओमकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिस मोन्यूमेंटल स्टैचू ऑफ वननेस नामक इस स्मारकीय परियोजना मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट ने अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता महत्व के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 2141 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड किया गया है फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2141 करोड़ की लागत आई है। इसका किसका प्रतीक माना जाता है? तो स्टैचू ऑफ वननेस का प्रतीक माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? तो मंधाता माउंटेन इन द टेम्पल टाउन, जो हमारे इंदौर शहर से 18 किलोमीटर दूर है। चलिए, तो हम रिवीजन करते हैं कल के सारे क्वेश्चंस को फास्ट वे में। क्वेश्चन नंबर 1, हु होइस्टेड द नेशनल फ्लैग एट द गज द्वार ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराया था? तो हमारे राइट आंसर थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण किए थे, जो किस शहीद कैप्टन के नाम पर इसको रखा गया था? तो मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सरपंच समावद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया था। असम में गुलाब चंद कटारिया जी ने किए थे, गवर्नर थे वहां के, बताए थे ही कल आपको। तो किसने किया था सरपंच समावद मोबाइल ऐप का उद्घाटन? किस स्टेट ने? तो असम स्टेट ने। Who has recently been honored with Knight of the Order of Arts and Letters of France? हाल ही में किसे फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया था? तो वो थे राहुल मिश्रा जी को। महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सिटी ऑफ इंडियन स्टेट? दिव्यांगजन महाकुंभ पहली बार भारतीय राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये था वाराणसी शहर में। विच टीम वॉन एशिया कप फॉर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 टाइम अगेंस्ट श्रीलंका? श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीतने वाला कौन सा टीम बना? तो इंडिया टीम। पीएम मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर शिल्पकारों की पहचान दिलाने के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसके लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो 13,000 करोड़ आवंटित की जाएगी। ब्राजील ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीनी से संबंधित व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए किस देश के साथ बातचीत शुरू की? तो हमारे भारत देश के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दे दी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, तीनों में, ऑल ऑफ द एबव। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने शुरू किया है? तो एयर इंडिया ने शुरू किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। और इसमें क्या होगा कि जो भी यात्री होंगे उनको अच्छी यात्री प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि जितना से जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके मोटिवेशनल से मैं मोटिवेट हो जाऊं और आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच।